स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज भी मुझे देश के अंदर जो एक सबसे बड़ी कमी लगती है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस की। मतलब आज भी मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं और अपना पैसा अल्टीमेटली सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, मतलब वहीं तक ही सीमित कर देते हैं। मतलब पूरा पैसा अपना वहीं फिक्स डिपॉजिट या तो सेविंग्स अकाउंट में डाल देंगे। अब उनको ये बात का एहसास नहीं है कि वो जो पैसा है वो उनको कोई खास रिटर्न दे नहीं रहा है। मतलब एक प्रकार से अगर इन्फ्लेशन 5%, 6% है तो एक प्रकार से सेविंग्स अकाउंट में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो एक प्रकार से आपके पैसे में गिरावट हो रही है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड के अंदर जो छोटे छोटे शहर हैं वहां से बड़ा हिस्सा आ रहा है। मतलब जगह जगह पर जो लोग हैं अब म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलर बेसिस पर पैसा डालने लग गए हैं। तो कैसे ये चीजें चेंज हो रही हैं, क्यों ये इतना जरूरी है, कैसे इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट हैं वो भी स्ट्रांग हो रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो बैच है आप ले सकते हैं। 13 मई से स्टार्ट हो रहा है, आपके पास मौका है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है। और खास बात यह है कि इस बैच में आपको सब कुछ प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इससे भी ज्यादा मैं आपको बता दूं, अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो आप ऑफलाइन का मेंस का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली में आकर स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर रहकर खाने पीने की सुविधा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। सिंपली जाइए और ये कोर्स को ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए पिछले 3 साल में जो सेंसेक्स है, जो मार्केट है, अगर आप देखोगे तो वो आपका लगभग डबल हो गया है। डबल मतलब 100% का आपको जंप देखने को मिलेगा। मैं पिछले 3 साल की बात कर रहा हूं, 31 मार्च 2020 यहां से अगर आप देखोगे जब ये मार्केट में गिरावट आ गई थी, वहां से लेकर अब तक 100% का आपको जंप देखने को यहां पर मिल रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि और भी बड़े बड़े चेंजेस देश के अंदर मिले हैं। जैसे कि इन्वेस्टर का बिहेवियर काफी हद तक चेंज हुआ है। इन्वेस्टर का जो आउटलुक है इक्विटी मार्केट की तरफ उसमें बदलाव हुआ है। मतलब ये जो शेयर मार्केट होता है उसकी तरफ उनका देखने का नजरिया बदला है। इसका मैं आपको एक बड़ा प्रमाण दिखाता हूं। आप देखिए इन पिछले 3 सालों में जब ये सेंसेक्स डबल हुआ है पिछले 3 साल में, इसके बीच में जो डीमैट अकाउंट है वो 2.8 टाइम्स खुला है। मैं आपको बता दूं 2022 में जो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट थे, आई एम श्योर आपको पता होगा डीमैट अकाउंट का मतलब होता है कि जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर पाते हो। एक तो आपका बैंक अकाउंट वगैरह होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना होता है जिससे आप शेयर मार्केट में खरीद बेच पाएं, जो शेयर होता है। तो उस समय टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो खुला था वो था 4 करोड़ के आसपास। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपका इस समय 12 करोड़ के आसपास, मतलब कहीं ना कहीं लोग डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, मतलब लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। एक तो ये हो गया। फिर इसके साथ साथ जो SIP का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। SIP का मतलब हर मंथली बेसिस पर आपने देखा होगा ना, SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने जैसे कोई 25,000 रुपए कमा रहा है तो हर महीने वो 5-5 हजार रुपए इसके अंदर निवेश करता रहेगा, तो उसको हम SIP बोलते हैं। तो पहले ये था 3 साल पहले 8500 करोड़ के आसपास, और ये अब बढ़कर हो गया है 14,000 करोड़ के आसपास। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा जो चेंज है जो मैं आपको कह रहा हूं यहां पर इस वीडियो के अंदर, वो है छोटे छोटे शहर। मतलब कि छोटे शहरों की तरफ से जो पैसा इक्विटी मार्केट में लगता था, म्यूचुअल फंड में लगता था, उसमें एक आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एसेट अंडर मैनेजमेंट की, जिसको AUM कहा जाता है। अब देखो AUM का मतलब पहले थोड़ा समझ लो। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक फंड है उसमें कितना रुपए यहां पर जमा हो रखा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं 10 लोगों ने 100 रुपए जमा कर रखा है एक फंड में, ठीक है, तो ये कितनी, इसका AUM कितना हो गया, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया। अगर इन्हीं 10 लोगों ने 1000 रुपए जमा कर रखा है तो AUM कितना हो गया, 10,000 हो गया। इसी को हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। इस चार्ट में आप ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूं जो छोटे छोटे शहर हैं, अदर सिटीज। एक तो जो सबसे बड़े टॉप 5 सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई और ये सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 सिटीज हो गए, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 75, फिर NRI वगैरह हो गए। मैं बात कर रहा हूं एकदम अदर सिटीज के बारे में।
मतलब ये 110 कंट्रीज को आप 110 सिटीज को आप हटा दो। ये जो 110 सिटीज जो टॉप के हैं उसके हटाने के बाद जो बाकी शहर हैं छोटे छोटे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये अगर आप आंकड़ा देखोगे मतलब कि जितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है इन सभी शहरों से लोगों के द्वारा, उसमें छोटे शहर का कंट्रीब्यूशन पहले आप देखिए 2014 में कितना था, ये था सिर्फ 2.5%। फिर 2020 आते आते ये कितना हो गया, लगभग 11%। और 2023 आते आते ये हो गया लगभग 17-18%। मतलब कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2014 में म्यूचुअल फंड का, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो था सिर्फ 9 लाख करोड़ के आसपास। 2020 में आते आते ये 22 लाख करोड़ हो गया और 2023 मार्च के एंड में ये हो गया लगभग 40 लाख, मतलब 39.4, 40 लाख करोड़। और इस 40 लाख करोड़ में अदर सिटीज जो छोटे छोटे शहर हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 17%। अब भले ही देखने में लग सकता है ये तो 17% है, बट लेट मी टेल यू, आप 2014 में देखो ये लोग कितना करते थे, इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5% हुआ करता था। मैं बेसिकली आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि कैसे अब छोटे छोटे शहरों में भी लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी आ रही है, वो लोग भी अब रिस्क लेना चाहते हैं। उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप पैसा कन्वेंशनल डिपॉजिट में करोगे, फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग्स अकाउंट में, तो आपका पैसा बनेगा नहीं। अगर आपको पैसे की ग्रोथ चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आपको म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में जाना पड़ेगा। और ये साफ साफ यहाँ पर दिखाता है। और आप देखिए यहाँ पर पहले बड़े शहरों का ही, मतलब ज़्यादातर बड़े शहरों में जो लोग थे पढ़े लिखे, वही लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा डालते थे। और इसीलिए वो हम कहते हैं ना अमीर और अमीर कैसे बन रहा है, ये एक बड़ा कारण है। आप देखिए टॉप 5 सिटीज़ में पहले इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, 5 बड़े शहरों का कंट्रीब्यूशन 73% हुआ करता था। अब आप देखिए 2023 में ये हो गया 54%। मतलब ये जो शहर है वो कहां चला गया, ये जो छोटे छोटे शहर है ना, उन्होंने यहां पर जंप किया है, वो उन्होंने पैसा डाला है। प्लस इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये जो छोटे शहरों ने पैसा इतना डाला है म्यूचुअल फंड में, दे हैव आल्सो स्टेबलाइज द फ्लो ऑफ फंड फॉर द फंड हाउसेस। कहने का मतलब क्या होता था ना, जैसे कि मान लो अचानक से कोई आपदा आ गई, कोई दिक्कत आ गई, जैसे कोविड आ गया, कुछ आ गया, तो पहले क्या होता था कि जितना तेजी से पैसा म्यूचुअल फंड में आता था उतना तेजी से ही चला जाता था। ये जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं वो तुरंत अपना पैसा विड्रॉ कर लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, शेयर मार्केट गिर गया, बहुत सारी चीजें हो गई, उथल पुथल हो जाता था। लेकिन ये देखने को मिला है कि जो छोटे शहरों के लोग होते हैं वो जल्दी से अपना पैसा निकालते नहीं हैं, वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने ठान लिया कि हाँ हम हर महीने 5-5 हजार ही जमा करेंगे, तो वो हर महीने 5-5 हजार रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। अब बड़े शहरों के तो लोग क्या, अचानक से कोई पार्टी करनी है, कोई एक बड़ा फंक्शन आ गया, तुरंत वो अपना पैसा ये म्यूचुअल फंड बेच देते हैं और उसको खर्च कर देते हैं। वो चीज आपको, अब इससे क्या होता है, ये मार्केट को स्टेबिलिटी देता है। अगर रेगुलर फंड रहे, अब यूजुअली वही होता है ना, आपने देखा होगा कि बाहर के जो निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, तेजी से इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट बढ़ता है और जैसे ही वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, मार्केट धड़ाम से नीचे आने लगता है। तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस किया है इन छोटे शहरों वालों ने। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फेथ और कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ रहा है, उनका भरोसा रेगुलेटर के ऊपर बढ़ रहा है कि हाँ हमारा पैसा, क्योंकि पहले क्या डर होता था, पहले अगर हम लोग छोटे थे पहले और हम घर में बोल दें कि हम शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो 2 थप्पड़ लगा दिया जाता था कि बहुत ज़्यादा जो है अकल आ गई है तुमको, तुम कैसे ये लगा सकते हो, राइट। ऐसा आई एम श्योर आप सब लोग ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन आज के डेट में ये दिखाता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह रिस्की होता है, लेकिन मैं एक चीज एकदम क्लियर कट कर दूं आपको कि रिस्की ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जितने भी लोग का आप एग्जांपल ले लो, मेरे से लेकर किसी का भी, मैं ये प्रमाण दे सकता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करोगे, अगर आप अपना पैसा डाले रहोगे 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि आपको उससे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। 10%, 12%, 13%, उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसकी वजह से ये जरूरी हो जाता है। अब देखिए, जब मैंने म्यूचुअल फंड की बात की ना, अब म्यूचुअल फंड कई लोग हो सकता है शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं सरल शब्दों में, म्यूचुअल फंड एक प्रकार का फंड होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा डालते हैं। अब उस पैसे को कहां पर निवेश किया जाए, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज है शेयर मार्केट की वो तो डायरेक्ट डाल देंगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, उनको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। फिर यहां पर जो फंड मैनेजर होता है वो पैसा अपना निवेश करता है अलग अलग स्टॉक में, रिलायंस में, टाटा में, एसबीआई में, वो उसको जहां पर ठीक लगता है वैसे होता है, और फिर इसकी वजह से आपको एक अच्छा रिटर्न जो है
मिलता रहता है। यही होता है, जैसे कि आप अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड में, अगर आपको लगता है आईटी सेक्टर बूम कर रहा है तो टेक्नोलॉजी फंड में डाल दिया आपने, हेल्थ सेक्टर बूम करने वाला है तो हेल्थ में डाल दिया। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। अब देखिए, देखो एक तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर किसी चीज़ का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियल नॉलेज देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, उसमें डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ मैं सभी को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश करना जरूरी इसीलिए होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, आपका पैसे कमी ना आए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जरूरी यह भी होता है कि आप जितना जल्दी रेगुलर स्टार्ट करोगे इन्वेस्ट करना, उतना फायदेमंद होगा। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, कोई 30 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, हर महीने 10-10 हज़ार रुपए डालता है, ठीक है, और उसने 50 साल तक डाला, उसका जो रिटर्न होगा, अगर आप उसको कंपेयर करो जो यंग पर्सन है 20 साल का, उसने यहाँ पर 50 साल तक निवेश किया 10-10 हज़ार रुपए, तो उसका रिटर्न कहीं ज़्यादा कंपाउंडिंग होगा और काफ़ी अच्छा होगा, बेटर होगा। तो आप जितना अर्ली स्टेज में जाएं, भले ही देखो ये ऐसा नहीं है कि 10 हज़ार डालना है, 20 हज़ार डालना है, 50 हज़ार डालना है, भले ही आपका 1000 रुपया सेव होता, आपको डालना चाहिए एक साइड बाय साइड। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लाइफ जीना छोड़ दो, ऐसा कर दो, ये सब कुछ नहीं। आपको थोड़ा सा ही एक फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, नॉलेज होगी, क्या चलता है ये आपको करना चाहिए। तो यही पूरा वीडियो था और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे छोटे छोटे शहरों की वजह से जो ओवरऑल फाइनेंशियल चीजें हैं, जो चीजें आपको फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिलेंगी, उसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और यही पूरा वीडियो था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो? लिक्विड फंड, दे आर द फंड्स दैट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू व्हाट। जो लिक्विड फंड होते हैं वो उनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।